हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जुलाई 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, अपराध और धोखाधड़ी के शक में सरकार ने 24,228 मोबाइल कनेक्शन और बैन किए। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये 24,000 से भी ज्यादा सिम कार्ड बैन किए गए हैं, क्योंकि इन नंबरों के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी की आशंका थी। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का एक नया प्लान, देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित होंगे तंबाकू निषेध केंद्र। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से देश भर के मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव से निपटने और जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये तंबाकू सेवन निषेध केंद्र स्थापित करने का निर्देश जारी किया है। और इसके साथ ही सरकार इसकी भी तैयारी कर रही है। तंबाकू छुड़वाने के लिए सभी सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में क्लिनिक भी शुरू किए जाएंगे। इनके लिए अलग से OPD भी चलेगी, जहां लोगों को तंबाकू मुक्त यानी कि तंबाकू की लत से छुटकारा पाने के लिए अलग से सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बजट से पहले सरकार का खजाना भरा, नेट डायरेक्ट कलेक्शन में 19% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। CBDT के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के टैक्स कलेक्शन का डेटा जारी किया गया। और इस बार के बजट 2024-25 में कृषि के लिए भी सरकार को बजट बढ़ाना होगा। MSP पर खरीद की गारंटी समेत किसानों के लिए लोन लेना भी आसान हो सकता है। ये कुछ प्रमुख बजट में सरकार किसानों को तोहफा दे सकती है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। सरकार का नया प्लान, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे देश में सरकार कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्री श्योर नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। और इसका मकसद है खेती से जुड़े जो उद्योग काम धंधे हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार का विजन क्या है देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए इलेक्शन रिजल्ट पर अगली खबर आ रही कि देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनके नतीजे आ चुके हैं। और इन नतीजों में इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें जीती, जबकि NDA को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली। लोकसभा चुनाव के बाद इन उपचुनाव के नतीजों को देखकर यूं लगता मानो भाजपा का विजय रथ अब रुक चुका है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया। और ये 7 राज्यों की 13 विधानसभा चुनाव के उप नतीजों की पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की एक उपचुनाव सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। बाकी 10 सीटों पर TMC, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जीत हुई है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना कि NDA सरकार अस्थिर है। ये 5 सालों का कार्यकाल पूरा करना भी मुश्किल होगा। संविधान हत्या दिवस को लेकर भी इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी सरकार ने ही लगाई है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर, एक बड़ी दुर्घटना हो गई नाइजीरिया में। एक स्कूल की छत गिरने से 22 छात्रों की जान चली गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 छात्र अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ ये बड़ी दुर्घटना हुई। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स ने जून महीने में NFO से 14,370 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा राशि रही। मतलब अब लोग बाग म्यूचुअल फंड में भी ज्यादा निवेश करने लगे हैं। चलिए खबर आ रही कि गुजरात पहुंचा एक खतरनाक वायरस, और इस वायरस के संक्रमण के बाद दिमाग में सूजन आती है और उसके बाद जान चली जाती है। बच्चों पर ज्यादा अटैक करता है ये वायरस। अब तक 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है गुजरात में, और उसके बाद हड़कंप सा मच गया। दरअसल गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में आजकल चांदीपुरा वायरस का संक्रमण फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वायरस का नाम सुनकर ऐसा लग रहा होगा मानो किसी गांव का नाम हो, तो ये बात बिल्कुल सच है। सबसे पहले इस वायरस की पुष्टि महाराष्ट्र के चांदीपुर गांव में हुई थी 1966 में। वहीं से इस वायरस का नाम ही चांदीपुरा वायरस पड़ गया। ये वायरस 15 साल से कम उम्र के बच्चों को शिकार बनाता है। 3 साल पहले भी इस वायरस ने देश के 18 राज्यों में कई बच्चों की जान ली थी। हालांकि खबर यह है कि BHU के वैज्ञानिकों ने इस वायरस का मैकेनिज्म यानी कि तोड़ भी निकाल लिया, और जल्द ही इस वायरस की वैक्सीन भी बनाई जा सकती है। इस वायरस के सामान्य लक्षण फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। आप भी अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें। अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य को 29,000 करोड़ रुपए की सौगात दी और कहा कि मुंबई को फिनटेक राजधानी बनाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री यहां करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। PM ने कहा कि महाराष्ट्र को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, समृद्ध है इस राज्य का भविष्य। और इन परियोजनाओं का उद्घाटन करते दौरान PM बोले कि हमने 4 साल में 8 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप कराया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अब ग्लोबल पहचान दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि यहाँ रोजगार के बहुत अवसर हैं। देश भर में लाखों लोग अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अब सरकार इस इंडस्ट्री को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वेब्स की स्थापना भी किए हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर इसके लिए नए डेवलपमेंट भी किए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। 1 लाख गरीब परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे और 25,000 रुपए महीने की नौकरी भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार की तरफ से यह अहम ऐलान किया गया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। एक तो हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की है, और दूसरी IT सक्षम युवा योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं की शर्तें क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और युवाओं को इन योजनाओं के तहत ट्रेनिंग के बाद नौकरी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बजट भाषण में भी इस तरह की योजना का खाका
तैयार किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी एलजी को दिल्ली के एलजी की तरह शक्तियां दी हैं। जी हाँ, मतलब कश्मीर में अब सरकार ने कानून बदल दिया है, एलजी सबसे ऊपर सुपर बॉस होंगे। दिल्ली जैसी पावर एलजी को मिल चुकी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलजी की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। अब दिल्ली की ही तरह ट्रांसफर और पोस्टिंग में एलजी की मंजूरी लेना जरूरी होगा, तभी जम्मू कश्मीर सरकार किसी अधिकारी अफसर का कहीं ट्रांसफर कर पाएगी, पोस्टिंग कर पाएगी। और केंद्र सरकार के इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती बोली कि कश्मीर में हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। वैसे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, निवेशकों को भी अब पसंद आने लगा जम्मू एंड कश्मीर। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर मुरलीधरन ने कठुआ में 1642 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान किया है। अच्छा, और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने एक दावा ये भी किया है कि उन्हें शहीद दिवस पर नजरबंद किया गया, गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर की। उमर बोले कि प्रशासन की ज्यादती का आखिरी साल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के देशों की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल उन्होंने एक भविष्यवाणी की जिसके तहत उन्होंने कहा कि साल 2031 तक दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता हमारा भारत, यहाँ तक कि 2060 तक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी क्षमता है। ये कहना आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का। मतलब अभी जो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी साल 2060 तक भारत पीछे छोड़ देगा, इतना पोटेंशियल है इंडियन इकोनॉमी में, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सितारों का भी हुजूम लगा, देश भर की कई बड़ी हस्तियां उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंची। देख सकते हैं आप, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और पीएम मोदी भी उनकी आशीर्वाद सेरेमनी में पहुंचे। तकरीबन 2.5 घंटे तक रुके, डिनर किया और वर वधु को एक गिफ्ट भी दिया। दोनों ने पीएम मोदी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। देखिए अनंत राधिका की शादी में दुल्हन की सोने के लहंगे में विदाई हुई। बारात में नीता अंबानी ने भी डांस किया और शाहरुख सलमान ने भी डांस किया। और अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया ने भी कुछ रिएक्शन दिए। अल जजीरा ने लिखा कि हद से ज्यादा पैसा खर्च किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में असमानता का मुद्दा भी उठाया इस इवेंट पर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में देश का पहला रोडोडेंड्रोन उद्यान खुला है। इस उद्यान में कई अलग अलग तरह की प्रजातियों के फूल पुष्प के पौधे आपको नजर आएंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वही खबर है, राजस्थान जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना और राजपूत करनी सेना में एक दूसरे में मारपीट हुई, फायरिंग हुई, दोनों का एक दूसरे पर हमले का आरोप है। और खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। और वैसे आपके सांसद संजय सिंह ने यह भी दावा किया है कि केजरीवाल के कोमा में जाने की आशंका है क्योंकि अभी उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब तक उनका वजन 8.5 किलो कम हो गया है और शुगर लेवल भी कम होने की वजह से वो कोमा में जा सकते हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एलजी खुद को कोर्ट समझते हैं। दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर उन्होंने कहा कि हमारी अनुमति के बिना उन्होंने आदेश कैसे दिया। वहीं दोस्तों नीट मामले पर भी सीबीआई ने देरी से दिया हलफनामा, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कि कोर्ट में चर्चा करें। जस्टिस पारदीवाला बोले कि हमने जवाब देख लिया है। और लोगों की जमानत को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कोर्ट न्यायालयों को आदेश दिया और कहा कि जमानत पर रोक सिर्फ दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही लगाई जानी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जमानत पर रोक लगाना बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि माँ के प्यार को इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि जज और वकील तो अंग्रेजी समझते हैं लेकिन किसान भाई लोग नहीं समझते अंग्रेजी, और इसलिए हमें कोर्ट न्यायालयों में बदलाव करना जरूरी है। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी के फैसले हिंदी और इस तरह की आसान भाषाओं में होने चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ पाते हैं ना। इनका कहना भी सही है बिल्कुल। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हेल्थ अपडेट पर खबर है कि दिल्ली एम्स से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी 3-4 दिन पहले उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था ना। चलिए खबर देखिए, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने कमाल कर दिखाया। 7 वर्षीय बच्चे का किया देश का पहला किडनी ऑटो ट्रांसप्लांट। किडनी की धमनी में खराबी होने के कारण एक बच्चे को यह दुर्लभ बीमारी थी, तो 7 साल के बच्चे को दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने जीवन दान दिया है। 8 घंटे की सर्जरी कामयाब रही। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली झारखंड समेत देश के 8 हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। भूकंप को लेकर खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके लगे। कांगड़ा व आसपास के क्षेत्रों में महसूस किए गए 3.5 तीव्रता मापी गई। और हिमाचल के अलावा उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी भूकंप के झटके आए। यहाँ रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 थी। हालांकि गनीमत रही कि कहीं पर भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ।